हेलो माय नेम इज़ यतिन एंड यू आर वाचिंग योर अल्टीमेट पर्सपेक्टिव। तो पिछला वीडियो देख के तुमने ये तो डिसीजन ले लिया होगा कि अब जो है हम प्यार करेंगे। अब बहुत फ़ायदे होते हैं टीनेज लव के, तो हम भी आएंगे टीनेज लव में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप प्लीज़ उसको पहले देखो, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। टीनेज लव के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते ही हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों की जिनका आपको ध्यान रखना है बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप एज अ टीनेजर। तो ये जो टीनेज लव है ये लाइफ में एक थोड़ी सी एडवांस्ड सी चीज़ है जो आपको बहुत ही एडवांस्ड फ़ायदे देती है। तो एडवांसमेंट्स पर जाने से पहले हमारी लाइफ के जो बेसिक्स हैं वो सब ठीक होने चाहिए। तो यहीं से हमारा पॉइंट नंबर 5 आ जाता है, विच इज़ योर बेसिक्स शुड बी ऑन ट्रैक। बेसिक्स से मेरा क्या मतलब है, जब आप टीनेजर हो तो डेफिनेटली आप एक स्टूडेंट भी हो, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होनी चाहिए। अच्छे से का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे 60-65% नंबर आ जाते हैं और तुम सेटिस्फाइड हो, बिल्कुल भी नहीं। आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आप पढ़ाई में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आपका जो मेन काम है पढ़ाई, उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके मार्क्स एटलीस्ट 80s में आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीनेज लव। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को ट्रैक पर लेकर आओ। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होनी चाहिए। आपका अगर कोई साइड हसल है, जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, उसमें आपके साथ कमियाँ नहीं होनी चाहिए। ये होते हैं आपकी लाइफ के बेसिक्स जो कि ऑन ट्रैक होने चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप। और इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर बोले तो इसके बाद जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो कि है बैलेंसिंग प्रायोरिटीज़। आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। आप रिलेशनशिप में आने के बाद डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे और सारा फोकस उसी पर डाल दोगे। देखो, शुरू में कुछ दिन तुम फोकस डालोगे, शुरू में तुम कुछ दिन पढ़ाई नहीं करोगे, विच इज़ टोटली ओके। लेकिन अगर ऐसा हमेशा चलता रहेगा तो गलत बात है। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो कि प्रायोरिटीज़ तुम्हें बैलेंस करनी आती हैं। अभी भी कहीं तुम्हारे हालात ऐसे तो नहीं तुम पढ़ाई छोड़ के कुछ और करने लगते हो, कभी भी बीच में कुछ भी रैंडम नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटीज़ सेट होनी चाहिए, दैट दिस इज़ माई प्रायोरिटी, ये है मेरा करियर, नंबर 1 प्रायोरिटी। वो चीज़ तुम्हें बैलेंस करनी आनी चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है योर मेंटल स्टेट शुड बी ऑन ट्रैक। आप एक रिलेशनशिप में आओगे, बहुत सारे फ़ायदे लोगे, बहुत सारे एडवांस्ड फ़ायदे लोगे, लेकिन अगर तुम्हारा मेंटल स्टेट ऑलरेडी ख़राब है, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, एंड बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, या किसी भी और तरीके की आपको समस्या है, यहाँ पर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम, तुम परेशान हो किसी भी चीज़ को लेकर फॉर एग्जांपल, तो वो परेशानी तुम दूसरे इंसान को भी दोगे जब तुम एक रिलेशनशिप में आओगे। तो वो इंसान भी जो है, आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है, वो उस रिश्ते को शुरू करेगी कुछ फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर आप उसको भी परेशान कर देंगे, उसका भी दिमाग ख़राब कर देंगे, तो इसका कोई सेंस नहीं है। पहले अपने आप दिमाग को ठीक करें, उसके बाद जाकर उससे बात करें। अगर कोई समस्या है आपको दिमाग को लेकर, अगर किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं जो आपको बार बार परेशान करती है, जिस वजह से आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, तो आप मुझसे पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। हो सकेगा तो आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे, और नहीं हो सकेगा तो हम आपकी पर्सनली मदद करेंगे समहाउ। और जब तुम्हारी मेंटल स्टेट भी एकदम फैंटास्टिक है, कि तुम्हारा मन एकदम अच्छा रहता, तुम हंसते खेलते से खुश रहते हो, पॉजिटिव इंसान हो, बहुत अच्छी बात है। 3 पॉइंट्स क्लियर हैं। इसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है वो है यू मस्ट बी इमोशनली प्रिपेयर्ड। जब तुम इस रिलेशनशिप में आओगे ना, तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। कई बार जो आपकी पार्टनर है या जो आपका पार्टनर है वो आपका मजाक उड़ाएगा, वो आपको अपने से एक दूसरे से कंपेयर करेगा। कहीं कहीं पर आपको जेलसी होगी, कहीं कहीं पर आपको इनसिक्योरिटी होगी। उन चीज़ों के लिए आपको पहले ही प्रिपेयर्ड रहना है। अपने माइंड में ये बातें रखनी है कि ऐसा हो सकता है वो आपके अंदर कमियां निकाले, हो सकता है आपको अपना मजाक उड़वाना पड़े, हो सकता है आपको अपने ईगो को डाउन करना पड़े। इस तरह की बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली प्रिपेयर करके रखो कि कहीं ऐसा तो ना हो वो इंसान आपसे कुछ कहे और आप भड़क जाओ, गुस्से में आ जाओ। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रहो, प्रिपेयर्ड रहोगे कि ठीक है, वो जो भी कहे कोई बात नहीं, आई विल अंडरस्टैंड। एंड अंडरस्टैंडिंग से ही अपना पॉइंट नंबर 1 आ जाता है, जो कि आखिरी स्टेप है। ये चारों चीज़ें ध्यान में रखने के बाद जो लास्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको अपने पार्टनर से कुछ भी छुपाना नहीं है। उस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी तैयार रहो,
कि उसको चीज़ें आप क्लियरली बताओगे, ओपनली बताओगे, आपका पास्ट कैसा रहा है इस फील्ड के अंदर, वो सब आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट करोगे एंड उसके थॉट्स की, उसकी फीलिंग्स की, उसकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि अपनी चीज़ें उसके ऊपर थोप देनी है। तुम एक मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखनी है यार अपने पार्टनर के साथ में। इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहो, अपने माइंड को तैयार रखो कि वो उसके थॉट्स कुछ अलग होंगे, आपकी कुछ हो सकता है, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हों लाइफ में, हो सकता है उसके थॉट्स, उसकी वैल्यूज़ उसके भी अगेंस्ट हों। अब आपको समझना होगा उसको। हो सकता है आप जिस रिलीजन से हो, जो पार्टनर है वो दूसरे रिलीजन से हो, तो आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ अलग हों या आपकी किसी और चीज़ को लेकर थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स अलग हों। आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि आई विल अंडरस्टैंड दैट पर्सनस माइंड, दैट पर्सनस पर्सपेक्टिव। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं देन या यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। तो ये पांचों पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट नंबर 5 से लेकर 1 तक आपको ध्यान रखने हैं। देन यू आर कम्प्लीटली एलिजिबल फॉर अ रोमांटिक रिलेशनशिप। अब आपकी चॉइस है हाँ या ना। अगर ये पांचों चीज़ें फैंटास्टिक हैं तब, अगर यहाँ इसमें कहीं पर भी कमी है तो एक गोल बनाओ, एक टारगेट सेट करो कि इस 2 महीने में या 3 महीने मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, इस चीज़ को क्योर करना है। अगर कोई समस्या है तो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो तो एक गोल बनाओ कि इन 6 महीनों में मुझे अच्छे से पढ़ना है, अपने दिमाग को ठीक करना है और ऑन ट्रैक लेकर आना है चीज़ों को, जिससे मैं एडवांस चीज़ों के लिए एलिजिबल हो सकूँ, जिससे मैं एडवांस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकूँ। बिकॉज रोमांटिक रिलेशनशिप एज अ टीनेजर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ डेफिनेटली हो सकती है अगर आप इनको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो अगर ये पांचों पॉइंट्स हमारे फैंटास्टिक हैं, क्या हमें तुरंत एक रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए? यस और नो इज़ अप टू यू। और एक रोमांटिक रिलेशनशिप अब शुरू कैसे किया जाए? अगर ये पांचों पॉइंट्स हमारे सही हैं तो कैसे करें स्टार्ट? हाउ टू इम्प्रेस योर क्रश। उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पूरे के पूरे चैनल के ऊपर जितने वीडियोज़ है वो सब आपके काम के। इस चैनल को विजिट करके सारे वीडियोज़ एक बार ज़रूर देखना। मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा यार, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो।